बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, how are you? Students, today we are going to start our new topic named as atmospheric pressure, and the key terms of our today's lessons are atmospheric pressure, Earth's gravity, barometer, ATM. This is basically the abbreviation for standard atmosphere pressure. Okay, let's try to understand the atmospheric pressure. Suppose this one is our Earth and this blue area is the Earth's surface, and the shaded area in front of you is atmosphere, which is basically the air. In fact, our Earth is surrounded by the air which exert pressure on the Earth's surface due to the gravity of Earth. As you know, हम सब जानते हैं कि Earth has the power of attraction which is called as the power of gravitation, the force of attraction which is called as the force of gravitation. The Earth attracts each and everything towards itself by this force. So our Earth, what happens? Our Earth attract this atmosphere, this air, which is basically a force, because air has weight, and if air has weight, it exert this weight means force on the Earth's surface. So finally this weight of the air column on the surface of the Earth, which is basically the force per unit area on Earth, is pressure, which is termed as atmospheric pressure. तो इसी को हम atmospheric pressure का नाम देते हैं. यानी अभी तक हमें जो समझ आई उसको समराइज अगर हम करने की कोशिश करें तो वो ये है कि हमारी अर्थ के गिर्द एयर का एक पूरा ब्लैंकेट है, और इस ब्लैंकेट को हमारी अर्थ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से उसके कॉलम, एयर कॉलम को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है. तो उसके नतीजे में क्या होता है कि अब एयर जो है उसका वेट है, तो उसका वेट जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है यूनिट एरिया ऑन द अर्थ. ठीक है, एंड वो जो यूनिट एरिया एक फोर्स एग्जर्ट होती है वो कहलाती है प्रेशर. ठीक है जी. एंड फाइनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम नाम दे देते हैं, और डेफिनेशन हम इसकी करेंगे, द वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज प्रेशर, विच इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है बैरोमीटर. बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द एब्रिविएशन फॉर दिस is used ATM, and the formula for the atmospheric pressure will be equal to weight of the air over area, and 1 atmospheric pressure is equal to 101300 Pascal. Okay ji, these are the things about atmospheric pressure. This information, these points you must learn properly, because they are basically clearing the concept of atmospheric pressure. Okay students, now open your book at page 109. It's activity time, and we have activity 7.7 in front of us, or at page 109. Open your books please, and the material required for this activity is glass, thick paper, वाटर. अच्छा, ये एक्टिविटी आप यूं करेंगे कि तमाम बच्चे घर में करेंगे, बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी है. और रिमेंबर वन थिंग, शरारतें नहीं करेंगे आप लोग. कहीं ऐसा ना हो कि जनाब तमाम घर में पानी ही पानी हर तरफ आपने कर दिया हो इस एक्टिविटी को करने के दौरान. एक्टिविटी बड़ी सिंपल है. करना क्या है, द प्रोसीजर इज टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद वाटर अप टू ब्रिम. आपने एक ग्लास लेना है और उसको बिल्कुल ऊपर तक भर लेना है. ओके, पुट द पेपर ऑन द ग्लास. अब उस ग्लास के ऊपर क्या करना है,
ऊपर पेपर रख लेना है। अच्छा, पेपर हम पहले बात कर लें, थिक पेपर रखना है। इसमें आप चाहें तो जैसे चार्ट पेपर होता है, एटलीस्ट उतना आप उसकी मोटाई उतनी जरूर होनी चाहिए। ओके जी, होल्ड एंड सिंपली प्रेस द पेपर ऑन द ग्लास बाय कीपिंग हैंड ओवर द पेपर। करना क्या है आपने कि ग्लास को पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपने पेपर रख के ऊपर हाथ जो है वो अपना रख लेना है। कीप ऑन हैंड ओवर द पेपर, होल्ड द ग्लास फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट, और ग्लास को नीचे से पकड़ना है। यानी अब आपका एक हाथ उसके ऊपर है पेपर के और दूसरा हाथ जो है वो कहाँ है, ग्लास के नीचे। ठीक है जी, ग्लास की लोअर साइड पे। तो करेंगे क्या, लोअर पार्ट बाय योर हैंड एंड इनवर्ट इट, और ग्लास को उल्टा कर देना है। जैसे ये इस पिक में आप देख रहे हैं, ग्लास को फिर उल्टा कर देना है। पहले ग्लास सीधा था, पेपर के ऊपर आपने पेपर रखा, ठीक है, और पेपर के ऊपर हाथ रखा हुआ था, लेकिन फिर क्या किया आपने, अचानक आपने उसको उल्टा कर दिया इस तरह से, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द हैंड फ्रॉम द पेपर। उसके बाद आपने पेपर से अपना हाथ नीचे हटा लेना है और फिर ऑब्जर्व करना है। द टू क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ अस। डज वाटर फॉल डाउन? इफ नॉट, व्हाट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग? क्या पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा? देखें, पानी का ग्लास पूरा भरा हुआ था और आपने सिर्फ पेपर ऊपर रखा है, थोड़ी देर उसको प्रेस किया था हल्का सा और उसके बाद उल्टा कर दिया ग्लास को। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि क्या पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो अगर हम क्लास में ये कर रहे होते तो सारे मिल के देख लेते इसको, लेकिन अभी आप अकेले ही इसको देखें कि क्या पानी गिरा। तो पानी आपका नहीं गिरेगा। वाटर विल नॉट फॉल डाउन। क्यों नहीं गिरेगा? वो इस वजह से नहीं गिरेगा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पानी नहीं गिरेगा। और दूसरी बात यह है कि इफ नॉट, व्हाट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग? तो आपका जो वाटर साइड पे एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या करेगा, वो होल्ड करके रखेगा पेपर को और पेपर को नीचे गिरने नहीं देगा। तो ये रीजन होगा कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऑन द वाटर साइड विल नॉट अलाउ द पेपर टू फॉल डाउन। ओके जी, तो थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन आल्सो ऑब्जर्व द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर जी? अब आपका करने वाला काम क्या है? लेट्स टॉक अबाउट डायरी ऑफ टुडे नाउ। हियर इज अ डायरी इन फ्रंट ऑफ यू। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 5। ये एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 5। ये ब्रीफ आंसर्स हमने देने थे, उसके 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 5 हम करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट बी ये आप करेंगे, वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। उसमें पार्ट बी है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको आप करेंगे। अब इनके आंसर्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 5 में द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी डेफिनेशन हम पहले से मार्क कर चुके हैं पेज नंबर 102 पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन हमने आज की है, जो है कहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है पेज 108 पर। ओके जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट बी आप कहां से करेंगे? ये आप करेंगे पेज नंबर 108 से। दिस वन इज योर पेज 108। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द टॉपिक 7.7। यहां से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन भी करेंगे, जो कि आपकी यूज होगी क्वेश्चन नंबर 7.3 में, और ये पूरा आप लिखेंगे यहां तक। तो ये आपका नोट होगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आपका, उसमें भी आप इसको सारे को लिखेंगे। यहां से आप शुरू करेंगे और यहां तक आप इसको लिखेंगे। किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट बी में। और 7.3 पार्ट 5 में आप जो डेफिनेशन लिखनी है वो आप लिखेंगे यहां से। द वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज प्रेशर विच इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विद दिस फार्मूला। यहां तक आप लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 5 में। और इससे पहले आप लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन फ्रॉम द पेज 102। ओके जी, काम सबको समझ में आ गया है? तो काम आपने साथ साथ करते जाना है, अपनी डायरी को आप साथ साथ करेंगे तो आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। और काम को करने के लिए पहले भी मुतअद्दिद बार बात की जा चुकी है कि आप कौन सी नोटबुक लेंगे। जर्नल इंटरलीफ, जिसका एक पेज ब्लैंक होता है और दूसरे पेज पे लाइनिंग होती है। पैटर्न पहले भी बताया जा चुका है। और जो काम अगर खुदा न खास्ता आप कुछ काम कर चुके हैं इकरा की नोटबुक पे, तो आप अब नेक्स्ट जो काम है वो पहले वाले को आप छोड़ दें। नेक्स्ट जो काम आप करें उस काम को आपने जर्नल इंटरलीफ के ऊपर कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।